हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 8वीं प्रश्नावली चतुर्भुज के बारे में। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं बेहतरीन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन आप परिचित होंगे, आप बहुत बार इतनी बार कर चुके हैं पेपर्स में कि आपको तो अभी ओरली याद हो गया होगा। चलिए ठीक है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, इसलिए छोटे क्वेश्चन तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप बस पेपर देख लीजिएगा जो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात ये दे रखा है, जहां भी आपको अनुपात दे वहां पे पीछे x लगा दीजिएगा। आगे प्रश्नावली जो आपके आएगी 11वीं 12वीं, जिसमें आपको 11वीं में तो आपको कंस्ट्रक्शन है, मतलब रचना है, उसमें तो नहीं करना, लेकिन 12वीं में जहाँ x आएगा वहाँ पे आप क्या रख दोगे, 3x प्लस 5x, मतलब सबके पीछे x रख दो जहाँ आपको अनुपात दे दे। तो आपने x रखा, सबको जोड़ लिया। अच्छा, इन सब का जोड़ कितना होता है? हमने कहा 360 होता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने इन सब का जब जोड़ किया तो हो गया 30 हो गया, ठीक है ना। 30x का भाग 360 में लग गया तो x का मान अपने आ गया 12 आ गया। अब जो 12 आया है ना, इसका गुणा 3x से करेंगे तो 12 36, अगला 12 पंजे 60, 12 नम 108 और 12 13 156, ठीक है। ये तीनों चारों कोणों का माप यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं, पूछा जा सकता है। अगला एक क्वेश्चन जो इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इससे बड़े क्वेश्चन इसमें बनते नहीं है चैप्टर में, ठीक है ना। तो किस प्रकार से करना देखिए। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वो आयत है। तो सीधी सी बात है, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज तो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में भी बराबर होती हैं, लेकिन आयत में ना कोण 90 डिग्री होता है, बाकी भुजाएं बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। विकर्ण वाली बात भी सारी सेम है। विकर्ण इसमें ना आयत में तो बराबर होते हैं, लेकिन इसमें विकर्ण एक छोटा एक बड़ा होता है। अब हमको साबित ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये अपने आप आयत सिद्ध हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा अगर इसके विकर्ण बराबर है, ठीक है ना, हमको दे रखा विकर्ण बराबर है, तो विकर्ण बराबर है इसका मतलब दिया हुआ है कि AC और BD बराबर है। ये AC और ये BD दोनों बराबर हैं। चलिए ठीक है, पहली बात आसान कर दी। दूसरा, हम एक त्रिभुज लेंगे। कौन सा? त्रिभुज को सर्वांग सम साबित करेंगे और उत्तर आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज कौन सा लें? तो हमने कहा ABC ले लेते हैं। त्रिभुज ABC ये त्रिभुज लिया। दूसरा कौन सा लिया हमने? दूसरा ले लिया DBC। ये दो त्रिभुज ले लिए। अब इनको सर्वांग सम साबित करते हैं। तो पहला क्या नियम कि इसके अंदर हमको जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि AC और BD बराबर है, क्योंकि हमने अभी बात की कि AC और BD बराबर है। दो भुजाएं अगर इस त्रिभुज की ये वाली और इस त्रिभुज की ये वाली, ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं दे रखी है, ठीक है ना, ये अपने को गिवन है। अगली चीज़ क्या है? विकर्ण जो बराबर दे रखे हैं। एक और ये AB और ये दोनों बराबर हैं, AB और CD बराबर है। कैसे? कि समांतर चतुर्भुज सामने भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। चलिए दो बातें हमको प्रूव हो गई। तीसरी बात क्या होगी कि BC, देखो इस त्रिभुज का नाम लिया तो भी BC आया, इस त्रिभुज का नाम लिया तो भी BC आया, ठीक है ना। ये देख लीजिए, दोनों में BC पड़ा। इसका मतलब जो अपने BC है वो हो गया उभयनिष्ठ। अब हमने तीनों बार, एक बार इस भुजा की बात की दोनों के, एक बार इस भुजा की बात की, एक बार इस भुजा की बात की, तो सर्वांग क्षमता नियम कौन सा लगा? SSS, मतलब भुजा 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 नियम से ये सर्वांग सम साबित हो गया। अगर ये सर्वांग सम साबित हो गया है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये और ये बराबर होंगे। अब हमको इनको साबित करना है कि ये दोनों है ना, दोनों में से एक 90 डिग्री होगा, एक 90 होगा, दूसरा अपने आप 90 होगा, तीसरा अपने आप 90 हो जाएगा। अब हमको एक 90 डिग्री साबित करना है, ठीक है। ये कौन हो गया? अपने CPCT से हमने कहा कि ABC और DCB ये दोनों कोण है ना CPCT से बराबर होंगे। अब देखिए हमने क्या कहा, इन दोनों कोणों को है ना जोड़ने पे 180 होगा। इसका कारण समझिएगा, जब तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण, अगर ये दोनों लाइन्स है पैरेलल समांतर और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये जो दोनों कोण होता है ना, इनका कोण हमेशा 180 होता है। होता है कि होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पे होना चाहिए 180। हमने कहा बराबर में लिख दिया साहब 180, ठीक है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, ये कोण तो पहले से ही बराबर है, तो मान लो ये x है, ये भी x है मान लो, तो 2x हो गया। तो x बराबर आ गया आपके, इसमें 2 का भाग लग गया तो 90 डिग्री। तो ये 90 ये भी 90, प्रूव हो गया, दोनों 90 डिग्री। यहाँ पे x नहीं मान के कोण का नाम लिखा है, बस इतनी चीज़ है,
ठीक है ना। अब एक 90 है तो ध्यान दीजिए, अगर ये 90 हुआ तो ये अपने आप 90 हुआ। जब ये दोनों सीधे सीधे जा रहे हैं तो अगले कोण टेढ़े होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि दोनों लाइनें अगली समांतर है, ठीक है ना। तो चारों कोण हो गए 90 डिग्री के, इतनी सिदम, ये प्रूव हो गया। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका उत्तर ही मतलब है ही नहीं, कुछ उत्तर ही नहीं है, 2 लाइन में एक प्रमेय लिखनी होती है बस, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि एक चतुर्भुज है जो कि आपको यहाँ सामने दिख रहा है, ठीक है, ये चतुर्भुज है। इसके अंदर क्या बोला कि PQRS जो है ना वो मध्य बिंदु है क्रमशः किन भुजाओं के, AB BC CD और DA के हैं, ठीक है। AC उसका एक विकर्ण है, तो साबित करिए, ठीक है। AC क्या है, एक विकर्ण है, मतलब ये बोला है कि ये ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ये P कौन सा PQRS ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय लगती है एक, ठीक है, जिसमें आपको पहला क्या साबित करना है कि साबित करिए कि SR समांतर AC है और SR समांतर भी हो, और जो अपने AC है ना, AC यहाँ लिखना 1/2 AC ये होगा, ये साबित करिए, ठीक है। ये साबित करना, चलिए करते हैं पहली बात को। तो देखिए पहली बात बोला कि इनको साबित करिए, कैसे कि ये जो ऐसा होगा, हमने कहा अभी प्रूव कर देते हैं। तो देखिए ये जो DA और DC कौन सा, कि ये DA, ठीक है ना, बिंदु रहा अपना DA और DC, इनके जो मध्य बिंदु है ना वो कौन है, R और S है, ठीक है, ये बता दिया। अतः अगर ये दोनों मध्य बिंदु है तो ये लाइन और ये लाइन होगी हमेशा समांतर, तो क्या लिखा कि SR और AC होगा हमेशा समांतर, ठीक है। जब भी मध्य बिंदु प्रमेय पूछ ले तो आप इतना साबित कर देना कि ये और ये 2 लाइनें उनके बीच में मध्य बिंदु ये है, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये लाइन और ये लाइन हमेशा क्या होगी, समांतर होगी, और अगर ये लाइन हमेशा समांतर होगी किसी चतुर्भुज में, तो हमेशा जो SR होगा वो 1/2 AC होगा, ठीक है ना, ये डबल होगा, ये हमेशा आधा होगा, ठीक है। पहली बात ये प्रूव। अगली बोला है कि आप ये बताइए कि इसके अंदर PQRS ये बराबर है, ठीक है, PQRS बराबर साबित करना PQ और RS को, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज PQ कौन सा है, हमने कहा PQ, ये रहा PQ और RS ये बराबर साबित करना है। हमने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कैसे कि हमने अभी ये क्या लिख दिया कि जो अपने SR है ना ये 1/2 AC है, ये तो साबित कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसको लेंगे, किसको, त्रिभुज को, इस त्रिभुज को जिसका नाम है अपने ACB या ABC, इस त्रिभुज को लेंगे। तो इस त्रिभुज में देखिए तो AB का मध्य बिंदु है P, ठीक है, AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु है Q, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय लग सकती है क्या, हाँ लग सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई अगर ये मध्य बिंदु है इसका इस लाइन का मध्य बिंदु P और इस लाइन का मध्य बिंदु Q है, तो हम कह सकते हैं ना कि PQ समांतर होगी अपने AC के, होगी, और अगर समांतर होगी तो PQ बराबर आधी होगी अपने AC के, होगी। अब देखिए AC का हाफ कौन है, PQ, और अभी AC का आधा कौन था, SR, ये हमने इधर देखा, ठीक है ना। वापस देखिए ये जो AC का आधा है ना, AC का आधा SR भी है, इधर AC का आधा SR भी है और AC का आधा PQ भी है, यहाँ गलती से ओ लिख दिया, ठीक है ना, ये PQ है। तो जब AC के आधे ये दोनों ही हैं तो SR बराबर PQ होगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है, 1/2 AC और इसका मान क्या है, 1/2 AC, दोनों बराबर है, तो बराबर है, तो ये भी प्रूव हो गया। तीसरी चीज़ क्या बोले कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी साबित करिए। कहा ये भी कर देते हैं। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, देखिए PQRS ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी खासियत देखिए, इसके अंदर भी अब हम जितनी चीज़ें की हैं ना उन समीकरण को ही उठाना है खाली आपको। तो समीकरण 1 जो सिद्ध कर चुके हैं, 2 जो सिद्ध कर चुके हैं, और इससे साबित होता है कि PQRS क्या है, दोनों बराबर होंगे, PQ और RS दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि देखिए एक ही वस्तु के बराबर और समांतर आपस में बराबर और समांतर होते हैं, अतः ये एक PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर एक ही लाइन याद रखनी है आपको, ये मध्य बिंदु है तो ये होगा, और ये होगा तो ये मध्य बिंदु है, बस उल्टा पूछे तो भी, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस, ठीक है ना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।